Hello people, how are you? I think all of you are fine. Let us do a next topic that is known as torque. टॉर्क के बारे में हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट पहले यूज करेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज टॉर्क. सेकंड, फिजिकल सिग्निफिकेंस. थर्ड, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए टॉर्क. एंड फोर्थ वन इज एग्जांपल ऑफ ए टॉर्क और लाइफ एग्जांपल ऑफ ए टॉर्क. देखेंगे वन बाय वन. लेट अस फर्स्ट टॉर्क. व्हाट इज टॉर्क. अगर ये हमारे पास टॉर्क है तो हम लोग देखने वाले हैं क्या. फर्स्ट, फिजिकल सिग्निफिकेंस. Physical significance of a torque. What does it mean? Physical significance of a torque. Second, its means its value or its magnitude. Its magnitude. Third one, its problem. Its problem means कैसे कैसे problems आ सकते हैं हमारे पास. तीन चीज है. तो पहले हम लोग टॉर्क की शुरुआत करते हैं क्या, कुछ बेसिक एग्जांपल लेके फिर बेसिक क्वेश्चन करके. सपोज मैं एक यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे बना दे रहा हूँ और यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे. सपोज हियर इज ए रॉड विच इज हिंज एट ओ. अभी मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ. व्हाट डज इट मीन बाय हिंज. हिंज का मतलब क्या होने वाला है, सब कुछ. ये ओ है हमारे पास, क्या होगा हमारे पास, दिस इज ए hinge at O. This rod is hinge at O. Hinge means rotation are allowed, but translation are not allowed. Translation are not allowed. Translation are not allowed. Translation is not allowed. Okay, means if anywhere the terms called hinge means rotation are allowed and the rotation means translation are not allowed. means hinge का मतलब समझे. hinge का मतलब हो गया क्या, जहाँ पे rotation means ये जो बार है हमारे पास, ये जो हमारे पास रॉड है, इसका रोटेशन तो हो सकता है बट इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता. तुम चाहोगे इस रॉड को मैं खींच के यहाँ पे लेके आ जाऊं, नहीं. तुम चाहोगे इस रॉड को खींच के यहाँ पे लेके आऊं, नहीं. ये रॉड सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट का, इस पॉइंट के अबाउट क्या करने वाला है, रोटेट कर सकता है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ हिंज. हिंज हम लोग बोलने वाले हैं. सपोज यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक फोर्स लेने वाला हूँ. ये फोर्स है. सपोज हियर इज द एक्सिस ऑफ रॉड, और ये रॉड से कितना एंगल बना रहा है, सपोज इट मेक्स एन एंगल थीटा. यहाँ पे मैं दो कंपोनेंट कर रहा हूँ. एक पहला कंपोनेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज एफ कॉस थीटा एंड अनदर कंपोनेंट इज नोन एज एफ साइन थीटा. दिस इज एफ कॉस थीटा, दिस इज एफ साइन थीटा. और हियर इज ए आर. ये होने वाला है क्या, आर. समझो, मीन्स एफ कॉस थीटा इस रॉड को ट्रांसलेट कराने की कोशिश कर रहा है. देखो ना भाई साहब, ये एफ कॉस थीटा ट्राई टू ट्रांसलेट दिस बार. मीन्स ये ओ बोलेगा नहीं भाई साहब. आप एफ कॉस थीटा फोर्स तो लगा रहे हो बट मैं इसको काउंटर बैलेंस कर लूंगा बाय यूजिंग वन रिएक्शन फोर्स. इसको रिएक्शन मीन्स उल्टा अपोजिट एक फोर्स लगाकर. मीन्स आर की वैल्यू अगर एफ कॉस थीटा के बराबर हो जाए तो क्या होने वाला है, मीन्स इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होना चाहिए. मींस इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं हो रहा है. मींस इक्विलिब्रियम क्या होने वाला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. दिस एफ कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा क्या करने वाला है, एफ कॉस थीटा आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसलेशन ऑफ बार. ट्रांसलेशन ऑफ बार के ट्रांसलेशन या तुम्हारे पास रॉड के ट्रांसलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मींस एफ कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है. व्हाट अबाउट एफ साइन थीटा. एफ साइन थीटा के बारे में क्या ख्याल है भाई साहब. दिस एफ साइन थीटा आर ट्राइंग टू रोटेट द बार अबाउट दिस पॉइंट ओ. मींस एफ साइन थीटा इस रॉड को रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है किस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट. एक कॉन्सेप्ट याद रखना, मींस कोई भी चीज एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करे. मैं बोल रहा हूँ क्या, ये एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करने वाली है क्या. अगर मैं इस यहाँ पे अगर इसको हिंज कर दूं तो ये पूरा बार एक पॉइंट के अबाउट क्या करने वाला है, रोटेट करेगा. मींस दिस एफ साइन थीटा आर responsible for rotation of
बार, रोटेशन ऑफ बार मीन्स यहाँ पे फोर्स का दो कंपोनेंट आया, मीन्स पहला एफ कॉस थीटा एंड सेकंड वन इज एफ साइन थीटा। मीन्स एक कंपोनेंट मीन्स रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसलेशन के लिए बार के, और तुम्हारे पास जो सेकंड है हमारे पास वो रिस्पॉन्सिबल है किसके, मीन्स रॉड के रोटेशन के लिए। मीन्स यहाँ पे ट्रांसलेशन और रोटेशन में से कौन होने वाला है, बिकॉज हिंज ट्रांसलेशन तो होने नहीं देगा, इसका मतलब ये ट्रांसलेशन रिस्पॉन्सिबल है बट ये ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे ये रोटेशन पॉसिबल है, और रोटेशन जब पॉसिबल है तो इसका मतलब एफ साइन थीटा मीन्स आर को लेके बोलेगा, चलो एफ साइन थीटा इस आर को लेके बोलेगा कि चलो एक चीज प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो बोला गया ये एफ साइन थीटा और आर दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या बनने वाला है, तो बोला गया कि टर्म एक नाम दो, उसका नाम क्या होने वाला है, टॉर्क। इसका नाम क्या होने वाला है, टॉर्क। मीन्स इसका नाम टॉर्क है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टाउ से हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्या, वी आर रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। मीन्स टॉर्क का इफेक्ट क्या है हमारे पास, टॉर्क बोल रहा है बाबा, टॉर्क भाई साहब बोल रहे हैं, टॉर्क ने बोला कि यार मेरे को तो रोटेशनल इफेक्ट में काम आना है, तो इसका मतलब टॉर्क इट्स इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ए रोटेशनल इफेक्ट मीन्स रोटेशन। इसका इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होने वाला है, रोटेशन प्रोड्यूस होने वाला है। इसका मतलब रोटेशन में कौन सा फोर्स काम आने वाला है, means F sin theta that is responsible for rotation of a bar and F cos theta that is responsible for translation of the bar। ये बताओ ट्रांसलेशन तो नहीं हो पाएगा ना, बिकॉज हिंज है। मैं बोला क्या, हिंज पे रोटेशन अलाउड होगा बट ट्रांसलेशन क्या होने वाला है, अलाउड नहीं होने वाला है। इसका मतलब इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, क्या प्रोड्यूस करेगा, रोटेशन। तो बोला गया कि अगर इसका इफेक्ट रोटेशन है तो ये टॉर्क क्या देने वाला है, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो बोला गया कि अच्छा ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो मैं लिख सकता हूँ कैसे, बिकॉज ये एफ साइन थीटा और आर और द कंपोनेंट ऑफ एफ विच इज परपेंडिकुलर टू दिस रॉड, द कंपोनेंट ऑफ एफ विच इज रिस्पॉन्सिबल टू दिस रॉड, ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है हमें, मीन्स एक टॉर्क देने वाला है। तो इसका मतलब ये होगा क्या, मीन्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दिस इज ए कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स परपेंडिकुलर टू दी, ये देखो ये एफ कॉस थीटा अलोंग द रॉड लग रहा है और ये एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द रॉड लग रहा है। तो इसीलिए मैं क्या बोलने वाला हूँ, कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स परपेंडिकुलर टू द रॉड, परपेंडिकुलर टू ए रॉड। रॉड की अगर परपेंडिकुलर होगा तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, वह कंपोनेंट लेना है, क्या, वह कंपोनेंट फोर्स का लेना है जो रॉड के परपेंडिकुलर होगा। मीन्स याद करना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन या इस पॉइंट से आर दूरी पे और इस आर पे क्या होने वाला है, रॉड से जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा वही तुम्हें क्या प्रोड्यूस करने वाला है, मीन्स रोटेशन देने वाला है। अगर वो रोटेशन देने वाला है तो वह क्या देने वाला है, यहाँ पे टॉर्क देने वाला है। टॉर्क किसको किसको मिला के बनाया जाए, जैसे बोला गया टॉर्क का फॉर्मूला कितना होने वाला है, एफ आर साइन थीटा। मेरे को पता है कि अगर मैं दो वेक्टर का अगर क्रॉस करूंगा तो क्या होने वाला है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो क्या आने वाला है, दैट इज ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे कितना आएगा, मीन्स अगर तुम इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। इसका मतलब हो गया हमारे पास क्या, ये टॉर्क को अगर वेक्टर के फॉर्म में, मीन्स ये टॉर्क है हमारे पास वेक्टर फॉर्म, टॉर्क ये किस फॉर्म में हमारे पास, वेक्टर फॉर्म में है, और ये टॉर्क का हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड। ये टॉर्क का हमारे पास क्या आने वाला है, मैग्नीट्यूड। मुझे पता है क्या, इफ एनी क्वांटिटी आर वेक्टर क्वांटिटीज then it has only two things, that is the magnitude and another one is direction। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो मेरे को पता चल गया, टाउ की वैल्यू कितनी होने वाली है, एफ आर साइन थीटा, और इसकी वैल्यू भी मुझे पता चल गई। इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसका जो डायरेक्शन निकालने वाले हैं, इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन निकालने वाले हैं क्या, राइट हैंड थंब रूल से, क्या, राइट हैंड थंब रूल, और समटाइम्स वी कॉल एज राइट हैंड मीन्स राइट हैंड स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल। ये क्या बताने वाला है हमें, डायरेक्शन के बारे में ये रोल देगा। देखो टॉर्क का इफेक्ट क्या आने वाला है, रोटेशन। ये रोटेशन प्रोवाइड करने में मीन्स मैं बोलूंगा कौन सा चीज जो है रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स टॉर्क।
ये कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू कितना होने वाला, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या होने वाला है, एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर, ये क्या होने वाला है, थीटा। इसका मतलब मैं पूछूंगा कि ये बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, इट इज एन एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर दैट इज नोन एज, ये होगा हमारे पास आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल, आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल कितना है हमारे पास, थीटा। ये टॉर्क कितना होगा हमारे पास, एफ आर साइन थीटा होने वाला है, क्या, दिस टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा होगा। आई थिंक ये चीज क्लियर हुआ होगा। ये चीज मीन्स ये है हमारे पास बेसिक, अगर ये बेसिक चीज क्लियर होगी तभी इस टॉर्क की वैल्यू, बिकॉज बुक के अंदर डायरेक्ट देने वाला है, और आप अगर ये चीज नहीं समझोगे ना तो ये चीज कितना भी रेक्टिफिकेशन कर लो समझ नहीं पाओगे। तो ये चीज है हमारे पास, तो यूज करने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे क्या टॉर्क का ऐसा यूनिट कितना होगा, मीन्स टॉर्क का रोटेशन कैसे देने वाला है, किस तरीके से ये इसका इफेक्ट होगा, मीन्स सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं हम लोग। देखो ऐसा यूनिट, ये टॉर्क है हमारे पास, टॉर्क, तो इसका मतलब ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का ऐसा यूनिट कितना होगा हमारे पास, न्यूटन मीटर। कैसे, देखो मीन्स टॉर्क को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू होगा एफ आर साइन थीटा। ये बताओ फोर्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, न्यूटन में, और रेडियस को किसमें, मीटर में, और साइन थीटा की वैल्यू एक नंबर आने वाली है, मीन्स दैट इज ए नॉन डायमेंशनलेस नंबर, दैट इज ए नॉन डायमेंशनलेस नंबर होगा हमारे पास। ये होगा हमारे पास टॉर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर के फॉर्म में आया, दैट इज ए न्यूटन मीटर है हमारे पास ऐसा यूनिट। देखो टॉर्क हमेशा, सपोज मैं अगर बोलूं कि बताओ कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, सपोज दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 हियर, क्वेश्चन नंबर 1 मैं पूछूंगा ये बताओ कौन सा फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कराने वाला है। सपोज हमारे पास एक यहाँ पे बार है, एक ये बार है जो कि हिंज है, दैट इज हिंज अबाउट ओ, मीन्स इस ओ के अबाउट क्या होने वाला है, हिंज है। तो मैं बोल रहा हूँ क्या, सपोज हमारे पास एक फोर्स है एफ, दैट इज ए 10 न्यूटन फोर्स, ये अप्लाई हो रहा है मीन्स, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से। मैं बोल रहा हूँ एक हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे है, और एक 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे है, और एक 10 न्यूटन का फोर्स मीन्स ऐसे पास कर रहा है, एक 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे पास कर रहा है। ये बताओ ये पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। मेरे को दो चीज बता दो, मुझे दो चीज बता दो यहाँ पे, मीन्स फाइंड, मीन्स यहाँ पे पहला है क्या, फाइंड नेट टॉर्क, फाइंड नेट टॉर्क अबाउट ओ, अबाउट ओ पॉइंट से नेट टॉर्क बता दो। सपोज इसका डिस्टेंस है 1 मीटर और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना, 1 मीटर, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, हियर इज 1 मीटर एंड हियर इज 1 मीटर एंड ऑल्सो हियर इज 1 मीटर। ये कितना होने वाला है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है। मुझे इस ओ के अबाउट टॉर्क की वैल्यू बता दो। देखो ये बताओ ओ के अबाउट टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, ये बताओ। एक चीज पॉइंट याद रखना, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्शन ऑफ फोर्स passes through, बोल सकते हो क्या, पाइवोटेड पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट तुम निकालना चाहते हो क्या, मीन्स नेट टॉर्क, या हिंज पॉइंट मीन्स हिंज के अबाउट, या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, अगर वह लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास करेगा तो मैं क्या बोलूंगा, मीन्स टॉर्क की वैल्यू कितनी होने वाली है, मीन्स टॉर्क कितना होगा हमारे पास, 0 होने वाला है। ये चीज लिख लो, ये चीज लिख लेना, दैट इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, मीन्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास करेगा कोई एक पाइवोटेड पॉइंट से या एक हिंज पॉइंट से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगा तो टाउ की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0। क्यों 0 होगी, मीन्स क्यों 0 होने वाली है, यही चीज तो मैं बताने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, यही चीज तो मैं यही ऑब्जर्वेशन करके तो बताऊंगा। सपोज मैं बोल रहा हूँ क्या, इस ओ के अबाउट मुझे हिंज पॉइंट, ये बताओ 10 न्यूटन फोर्स क्या होने वाला है,
10 न्यूटन फोर्स कहां से पास कर रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट तुम्हें फोर्स निकालना उस पॉइंट के, मैं बोला फोर्स, तो मैं बोल रहा हूं क्या, टाउ ओ। सपोज कर इस फोर्स की वजह से क्या आया, इस फोर्स की वजह से ये बताओ 10 न्यूटन फोर्स, तो ये हो गया, ये फोर्स हो गया। और ये बताओ इस पॉइंट से इस फोर्स की दूरी कितनी है, मींस इस पॉइंट से ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या होने वाला है हमारे पास, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मैं बोलूंगा ये बताओ इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसे होगा, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये बताओ इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसे होगा, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मैं पूछूंगा इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसे होगा, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सपोज कर इस पॉइंट के अबाउट निकाला है, अगर ये फोर्स जा रहा है, समझो सपोज मैं, ये है हमारे पास फोर्स, ये हमारे पास फोर्स, और मुझे इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए, तो ये बताओ इसका इफेक्ट क्या आने वाला है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां से पास कर रहा है, ये ओ से पास करने वाला है। कहां से पास कर रहा है, ओ से। ये बताओ इस ओ पॉइंट से इस फोर्स की दूरी कितनी है, 0। ये बताओ क्या तुम्हें ये फोर्स तुम्हें रोटेशन प्रोवाइड करा रहा है क्या, ये फोर्स रोटेशन प्रोवाइड करा रहा है, नहीं ये फोर्स रोटेशन प्रोवाइड करा ही नहीं रहा। इसका मतलब ये टॉर्क कैसे होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे टॉर्क फोर्स तो है बट यहाँ पे आर की वैल्यू 0 है, इसीलिए टॉर्क कितना होने वाला है, 0। मैं बोलूंगा ये हमारे पास फोर्स है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, ये वाला टॉर्क कितना होगा, एफ। ये बताओ इस ओ पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की दूरी कितनी है हमारे पास, 0। ये बताओ इस पॉइंट मुझे ओ पॉइंट से ये एफ है, तो ये बताओ टाउ ओ कितना होने वाला है, एफ इंटू 0, दैट इज 0। मीन्स सारे के सारे फोर्स, अगर कोई भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास करेगा, अगर सेंटर ऑफ मीन्स पाइवोटेड पॉइंट से या हिंजेस से या तुम्हारे पास कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और जिस पॉइंट के अबाउट तुम टॉर्क निकाल रहे हो, तो टॉर्क कितना होने वाला है, 0। ये बताओ कौन सा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास हो रहा है, मीन्स ये वाला टॉर्क नहीं देने वाला, टॉर्क कितना आएगा इसकी वजह से, 0। क्या इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखो, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास कर रहा है कहां से, ओरिजिन से, क्या ये टॉर्क प्रोवाइड कराने वाला है क्या, नहीं। ये मतलब 10 न्यूटन, खुद ऑब्जर्व करो ना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि ये 10 न्यूटन तुम्हें रोटेशन कराने का, मीन्स रोटेट करा पा रहा है क्या, इस रॉड को नहीं रोटेट करा पा रहा है, इसका मतलब ये भी टॉर्क की वैल्यू कितनी होने वाली है इसकी, 0। सिर्फ ये बताओ इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे पास कर रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है रॉड से और ऐसे पास कर रहा है, क्या ये पास कर रहा है क्या, ओ से, नहीं। इसका मतलब टाउ ओ निकालोगे, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से क्या आने वाला है, 0, इसकी वजह से कितना आएगा, दैट इज 10 इंटू, ये कितना आने वाला है, मीन्स फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर द अप्लाइड फोर्स, मीन्स पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और मीन्स जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन उससे क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होने वाला है, ये, या तो ऐसे बोल सकते हो डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर फोर्स मीन्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस रॉड, रॉड के परपेंडिकुलर, तो क्या होगा यहाँ पे एफ इंटू मीन्स 10 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, 10 इंटू 1। ये बताइए क्लॉकवाइज रोटेशन कराने की कोशिश कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स 10 न्यूटन 1 इस रॉड को क्लॉकवाइज रोटेशन कराने की, मीन्स ये रॉड को ऐसे मीन्स रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, क्या क्लॉकवाइज रोटेशन कराने की कोशिश कर रहा है, तो मैं बोलूंगा दिस इज माई क्लॉकवाइज रोटेशन। याद करना, तुम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना पड़ेगा तुम्हें, निगेटिव। अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लोगे तो क्लॉकवाइज को क्या लोगे यहाँ पे, निगेटिव। मीन्स कोई भी पार्टिकुलर साइन कन्वेंशन नहीं है, आप जो चाहे वो एज्यूम करो, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मीन्स अगर मैं क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव मानता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस को क्या मानूंगा, मीन्स ये मानने वाला हूँ क्या, निगेटिव। ये हुआ 10 इंटू 1, ये क्या कर रहा है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, तो ये कितना आने वाला, -10 इंटू, ये बताओ फोर्स इस ओ पॉइंट से इस फोर्स की दूरी कितनी है हमारे पास, 1 + 1, ये कितना आने वाला है 2 मीटर। और ये देखो मीन्स टाउ ओ मीन्स नेट टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आने वाला है 10 -20, और ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दिस इज -10, दिस इज -10। ये कितना है हमारे पास, -10 है। ये -10 का मतलब हुआ क्या, इसके यूनिट कितना होने वाला है, यूनिट याद रखना, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर इज ए यूनिट। ये बताओ ये माइनस का मतलब है क्या, माइनस का मतलब ये है कि ये जो नेट टॉर्क आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, क्या, दिस इज माई क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज माई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझो ना,
अपन लोग यहाँ पे निगेटिव का मतलब होगा क्या, मीन्स अपन लोग निगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब पूरा का पूरा रॉड ये बताओ इस डायरेक्शन में रोटेट करने वाला है या इस डायरेक्शन में रोटेट करने वाला है। मीन्स मेरे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होने वाला है, मीन्स इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में जब रोटेट करेगा, मीन्स जब ये रोटेट करेगा तो इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होने वाला है, दैट इज नोन एज अल्फा। मीन्स इस तरफ इसका मतलब नेट टॉर्क है क्या, नेगेटिव का मतलब हो गया क्या, मीन्स इस असम्पशन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आने वाला है। क्लियर हुआ? आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुका होगा पक्का। चलो अगर ये चीज क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मजा आ रहा है ना? ये हुआ हमारे पास, देखो सपोज हमारे पास है क्या, ये बताओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि पहला ऑप्शन है, ये मान लो हमारे पास कोई बॉडी है इस तरीके से, इस तरीके से हमारे पास कोई बॉडी है और मैं बोल रहा हूँ क्या, ये O पॉइंट है हमारे पास, ये O पॉइंट है। मैं बोल रहा हूँ क्या, सपोज एक पॉइंट A है हमारे पास यहाँ पे, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट यहाँ पे C है। यहाँ पे हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये बताओ ये रॉड, बताओ ये रॉड ट्रांसलेट करेगा कि रोटेट करने वाला है कि क्या करने वाला है। मीन्स यहाँ पे है, सपोज ये है हमारे पास 1 मीटर और यहाँ से डिस्टेंस 1 मीटर और ये यहाँ से डिस्टेंस कितना आने वाला है, 1 मीटर। मीन्स पहला ऑप्शन है, ये बताओ, मीन्स पहला ऑप्शन है कि रॉड इज इन विच स्टेट, रॉड इज इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में है। पहला ऑप्शन है एट रेस्ट, ये क्या होने वाला है, रेस्ट पे होगा। बी है हमारे पास, तो हमारे पास इसको ले सकते हो, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, यहाँ पे है, यहाँ पे 10 न्यूटन है, मान लो यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स है। डी बोथ ट्रांसलेशन एज वेल एज बोथ मीन्स रोटेशन करता हुआ सी ओनली स्टूडेंट नोज, ओनली मान लो यहाँ पे माही नोज। क्या ये बताओ रॉड कौन सी स्टेट में होने वाला है, रेस्ट में होगा कि तुम्हारे पास यहाँ पे रोटेशन हो रहा होगा कि सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी मीन्स माही जानना होगा, कौन सी स्टेट में होने वाला है। देखो अगर तुम्हें पता करना है कि कौन सी स्टेट में है, ये हमारे पास है क्या ओ पॉइंट के अबाउट, या तो हमारे पास क्या होने वाला है ट्रांसलेशन, या तो क्या होने वाला है हमारे पास रोटेशन। और सपोज करो, और इसी को कहो, सपोज यहाँ पे है, मैं इसको बोल रहा हूँ क्या, ये हिंज है, ये हमारे पास है क्या हिंज है, तो मीन्स ओनली रोटेशन आर अलाउड, ओनली रोटेशन आर अलाउड। और ये बताओ क्या ये रॉड रेस्ट पे होने वाला है, क्या ये रॉड रोटेशन होने वाला है कि सिर्फ माही नोज जानता है। इसका मतलब ये बताओ हिंज है तो रोटेशन तो मीन्स ट्रांसलेशन तो होने वाला नहीं है। रोटेशन को चेक करने के लिए तुम्हें पता चलना चाहिए क्या, अगर हमारे पास टॉर्क की वैल्यू 0 हुई, अगर टॉर्क की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे दो कंडीशन, मीन्स टॉर्क की वैल्यू अगर 0 हो गया तो इसका मतलब है क्या, मीन्स रोटेशन की वैल्यू मीन्स नो रोटेशन, यहाँ पे क्या होने वाला है, नो रोटेशन, कोई भी रोटेशन यहाँ पे नहीं है। सपोज करो टाउ की वैल्यू अगर 0 नहीं हुई तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, मीन्स रोटेशन हो रहा है होगा, क्या रोटेशन आपके पास हो रहा होगा। अगर टाउ की वैल्यू 0 हो गया तो इसका मतलब कोई भी रोटेशन नहीं है, अगर टाउ की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, रोटेशन होने वाला है। ये बताओ ओ के अबाउट अगर हम लोग चेक कर ले कि क्या टॉर्क की वैल्यू 0 है कि नहीं है, तो हम लोग पता चल जाएगा कि रॉड कौन सी स्टेट में होने वाला है। ये बताओ टॉर्क के अबाउट ओ कितना आने वाला है, ये बताओ ये 10 न्यूटन है, ये ओ के अबाउट ये कितना होगा, फोर्स 10 न्यूटन इंटू ये कितना होने वाला है 1 मीटर, ये कितना होगा। सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूं, आप चाहे तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानो या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानो। ओके अबाउट टॉर्क निकालोगे तो कितना होगा 10 into 1 दैट इज 10 into 1। ये होता और कोई यहाँ ये वाला 10,
ये कितना होने वाला है, दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन। ये होगा हमारे पास 10 इंटू इस ओ से इस फोर्स की मीन्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और जहां पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वहां तक डिस्टेंस कितना होगा 1 + 1 + 1, ये कितना होने वाला 3, ये भी कितना होने वाला क्लॉकवाइज, माइनस एंटी क्लॉकवाइज देखो ये 20 न्यूटन वाला क्या करने वाला है 20 इंटू मीन्स 1 + 1 कितना आने वाला है 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 + 30 माइनस कितना होने वाला है 40, मीन्स ये होगा 40 - 40 इज इक्वल टू कितना आने वाला है 0। इसका मतलब इतना फोर्स भी, ये इतना 3 फोर्स लग रहा है हमारे पास, दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज 20 न्यूटन। 10 न्यूटन इस बार को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये भी 10 न्यूटन इस बार को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, बट 20 न्यूटन आ गया हेवी बनकर, नहीं 20 न्यूटन बोलेगा कि मैं तुम जितना नीचे लेके जाओगे मैं उतना ऊपर उसको बैलेंस कर दूंगा, मीन्स रॉड को उसी स्टेट में रखने वाला हूं जिस स्टेट में पहले था, मीन्स रेस्ट में पहले था, तो ये क्या होने वाला है रेस्ट में ही होने वाला है, क्या मीन्स एट रेस्ट होने वाला है। समझ गए। अगर तुम्हें पूछा जाए कि रॉड रोटेट कर रहा है कि नहीं रोटेट कर रहा है तो क्या निकालना, टॉर्क निकालना पड़ेगा। टॉर्क की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब कोई भी रोटेशन नहीं, और टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं आती तो इसका मतलब भी नो रोटेशन, क्या होने वाला है कोई भी रोटेशन नहीं होने वाला। ये क्लियर। अगर ये क्लियर हो चुका तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, कौन सा रेंज सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। ये बता, एक रेंज जिसका आर्म बहुत ज्यादा हो, आर्म लेंथ बहुत ज्यादा हो, एक ऐसा रेंज जिसका आर्म लेंथ कम हो, मीन्स विच रेंज आर मोर यूजफुल। इसका मतलब जनरली दोनों क्वेश्चन का यही आंसर होने वाला है जो मैं लिख रहा हूं। देखो रेंज जानते हो ना, मीन्स नट बोल्ट को खोलने वाला या नट बोल्ट को तुम्हारे पास टाइट करने वाला, रेंज ऑफ longer arc range of longer arc is more preferred as compared to shorter arc। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, मीन्स ये बताओ डोर का जो हैंडल होगा, क्यों हम लोग ज्यादा फार हम लोग मीन्स उसको हम लोग ज्यादा फार यहाँ पे अटैच करते हैं। वाई डोर ऑफ ए हैंडल attached far away from axis of rotation from hinges सही है, बिकॉज वहां पे तो यहाँ पे रोटेशन तो हो, तो बेस रोटेशन तो अलाउड है बट ट्रांसलेशन अलाउड तो नहीं होता। इन दोनों के बारे के अंदर अगर इन दोनों का रीजन अगर तुमने जान गया तो इसका मतलब ये क्या होने वाला है, मीन्स तुम्हारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। सपोज मैं यहाँ पे 2 केस बनाने वाला हूँ, 2 केस। सपोज हमारे पास एक नट है इस तरीके से, और इसको मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करना है, या इसको मैं रोटेट करने वाला हूँ। सपोज एक एक्सिस के अबाउट मुझे रोटेट करना है, तो मैं बोला कि चलो इस एक्सिस के अबाउट मैं यहाँ पे इसका लेंथ बहुत ही बड़ा ले लिया और इसका लेंथ बहुत ही बड़ा मैं यहाँ पे ले लिया, और ये क्या होने वाला है इस तरीके से। ये हुआ हमारे पास पहला लेंथ मीन्स जिसका, और यहाँ पे मैं एक फोर्स अप्लाई करने वाला हूँ, सपोज एक फोर्स है F, सपोज करो F, इसका मतलब क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या होने वाला है, मीन्स ये नट क्या होने वाला है टाइटनिंग इफेक्ट देने वाला है। अगर ये तुम्हारे पास एंटी क्लॉकवाइज फोर्स रहेगा तो क्या होने वाला है, मीन्स ये क्या होने वाला है ओपनिंग इफेक्ट। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे बॉटल को बंद कर रहे हो तो क्या होने वाला है टाइटनिंग इफेक्ट। ये मतलब जब बॉटल को बंद करते हो, जब तुम बॉटल को बंद करोगे, ये बताओ जब बॉटल को क्लॉकवाइज सेंस में बंद करोगे तो क्या होगा टाइट, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में खोलोगे तो क्या होने वाला है, इसका मतलब ये क्या होने वाला है हमारे पास मीन्स ओपन हो रहा है। ये हमारे पास ओ पॉइंट के अबाउट इसको हिंज है। सपोज एक और हमारे पास सेम ट्रेलर रो और सेम ट्रेलर को और ओ है, यहाँ पे रिंच को ये है, रिंच को थोड़ा सा साइज में छोटा कर दो, इतना बड़ा कर दो।
सपोज मुझे एक डिजायर्ड टॉर्क चाहिए, मुझे सपोज करो यहाँ पे फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ एफ डैश, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ से जो डिस्टेंस है मैं बोल रहा हूँ आर है और यहाँ से जो डिस्टेंस है ये कितना होने वाला है आर डैश, ये कितना होने वाला है आर डैश होने वाला है। आप जो भी समझो, ये 3D फिगर और ये कितना होने वाला है 2D फिगर, ऐसा दिखने वाला है। ये हमारे पास आर है और ये हमारे पास आर डैश है। ये मैं बोल रहा हूँ क्या, सपोज इसको टाइट करने के लिए जो मुझे टॉर्क की जरूरत है वो 50 न्यूटन मीटर है, मैं एज्यूम कर लिया। ये बताओ सेम नट है, तो ये सेम नट को टाइट करने के लिए जो डिजायर्ड टॉर्क होने वाला है, जो चाहिए उसको, वो कितना होने वाला है, दोनों के लिए सेम होगा। जब दोनों के लिए डिजायर्ड टॉर्क अगर सेम है हमारे पास, जो डिजायर्ड टॉर्क है ये कितना है हमारे पास 50 न्यूटन मीटर, 50 न्यूटन मीटर आ रहा है हमारे पास। अगर ये है तो ये बताओ मुझे टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा एफ इंटू आर होगा कि नहीं यहाँ पे, बिकॉज इस पॉइंट के अबाउट निकालना हो तो एफ और यहां से मीन्स एफ तक का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स मीन्स 90 डिग्री। तो ये बताओ यहाँ पे अगर लिखोगे तो कितना होने वाला है, दैट इज एफ डैश और ये इंटू कितना होने वाला आर डैश। ये कितना होगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए किस पे, इस फोर्स पे क्या होना चाहिए यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ये बताओ जो डिजायर्ड टॉर्क हमारे पास कितना है 50, सपोज ये होगा हमारे पास एफ इंटू आर और ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मीन्स 50 इज इक्वल टू, बिकॉज दोनों मीन्स अगर मुझे टाइटनिंग करना है इस नट को तो मैं बोल रहा हूँ टॉर्क मुझे कितना जरूरत है 50 न्यूटन मीटर की मेरे को जरूरत है। तो ये बताओ मैं बोल रहा हूँ क्या इस आर की वैल्यू, लेट अस अज्यूम दिस आर वैल्यू इज 10 मीटर, दिस आर वैल्यू इज 10 मीटर और सपोज दिस आर डैश वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे मान लो ये है शॉर्टर आर्म, तो ये मान लो यहाँ पे 5 मीटर, 5 मीटर। तो मैं बोलूंगा ये 50 इज इक्वल टू ये कितना आने वाला है एफ इंटू 10 और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5 न्यूटन और यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यह आने वाली है 10 न्यूटन। मीन्स जो ये वाला रिंच बंदा लिया होगा, जो ये वाला बंदा रिंच लिया होगा ये ज्यादा खुश होगा और ये वाला जो बंदा रिंच लिया होगा ये क्या होने वाला है, ये बहुत दुख होगा। मीन्स ही इज मोर हैप्पी देन दिस पर्सन बिकॉज he needs a less force for the desired torque with the same desired torque as needed in this wrench। मीन्स इस रिंच के अंदर, इस रिंच को मतलब इस नट को टाइट करने के लिए जो रिंच पे तुम फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स है और यहाँ पे ये है कौन, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। बोलेगा मैं तो यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स ये अप्लाई करूंगा, ये अप्लाई करूंगा, ये बोलेगा मुझे यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स अगर मैं अप्लाई करूंगा तब। ये बताओ किसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, मीन्स खींचने के बाद इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी और इसके बाद एनर्जी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। बिकॉज हर एक चीज की एबिलिटी होती है कि वो कम अपने ह्यूमन एफर्ट, मीन्स ये बताओ मशीन हम लोग क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ह्यूमन एफर्ट क्या होने वाला है, कम हो। अगर ये बताओ मान लो कपड़ा धोना है तो मैं हाथ से धो रहा हूँ, एनर्जी वेस्ट हो रही है कि नहीं, उससे अच्छा मशीन आया, मीन्स वॉशिंग मशीन में डालो और सिंपल तुम उसको 15 मिनट या 45 मिनट के लिए छोड़ दो, ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, मीन्स वह धुल कर वापस चला जाएगा, मीन्स अपने जगह पे। अपने जगह का मतलब हो गया क्या, धूप में, धूप से फिर अपने बॉडी पे आ जाएगा। तो ये क्या होने वाला है, ये ज्यादा हैप्पी होगा, ये क्या होने वाला है, ये ज्यादा हैप्पी होगा और ये क्या होने वाला है, ही इज सो सैड नाउ। उसके बाद ही इज सो सैड नाउ, यही क्यों एग्जाम्पल। तुम और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, तुम और भी एग्जाम्पल लोगे, इसका मतलब आर्म जितना ज्यादा रहेगा मीन्स लॉन्गर द आर्म और डिजायर्ड टॉर्क अगर दोनों का सेम होगा तो क्या होने वाला है, मीन्स लेसर फोर्स आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखना, एक चीज यहाँ पे लिखना कि मीन्स लॉन्गर द आर्म, लॉन्गर द आर्म, आर्म जितना ज्यादा लंबा होगा और तो क्या होने वाला है यहाँ पे, मीन्स डिजायर्ड टॉर्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मीन्स फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड टॉर्क क्या होने वाला है, कम होने वाला है। डिजायर्ड टॉर्क क्या होगा, ये कम से कम होने वाला है। समझ में आया।
जो फोर्स रिक्वायर्ड है डिजायर्ड टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए वह क्या होगा यहाँ पे कम होने वाला है। समझ में आया? आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुका होगा। इसीलिए हमारे पास लॉन्गर जो आर्म होता है उसका फोर्स क्या होने वाला है यहाँ पे। इसीलिए हम लोग डोर जो हमारे पास हिंजेस होता है, कभी भी देखना जो डोर हैंडल होता है वह अटैच किया जाता है क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत दूर। बिकॉज अगर नजदीक लगाओगे तो सेम इफेक्ट मिलने वाला है, एफ डैश की वैल्यू ज्यादा लगाना पड़ेगा और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है, कम लगाना पड़ेगा। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। Means one new formula of a torque is I alpha. One new formula of a torque is I alpha. ये कितना होने वाला है, टॉर्क का जो एक नया फॉर्मूला होगा वह कितना होने वाला है, आई अल्फा होने वाला है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा के बराबर होगा। इसका यूज देखो कैसे हम लोग यूज करने वाले हैं। सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है। मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक पुली है और ये यहाँ पे इस एक्सिस O के अबाउट क्या होने वाला है, ये रोटेट कर रहा होगा। मैं बोला अल्फा से ये रोटेट कर रहा है, क्या अल्फा से रोटेट कर रहा है। और यहाँ पे एक स्ट्रिंग अटैच्ड है जिसपे एक मास m यहाँ पे है, जिसका मास m है और ये यहाँ पे पुली इस पे रोटेट कर रहा है। सपोज एक व्हील है और ये स्ट्रिंग है हमारे पास, दिस इज स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग है। तो मैं बोल रहा हूँ क्या ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, क्या ए एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मैं बोल रहा हूँ क्या ये जो व्हील है एक तरीके का हमारे पास क्या है, थिन सर्कुलर डिस्क है हमारे पास। और इसका मास कितना होने वाला है, इसका मास एज्यूम करो, मास ऑफ डिस्क मास कितना होने वाला है, स्मॉल m। मास कितना होगा हमारे पास, स्मॉल m है। ये अल्फा से यहाँ पे मूव करेगा। तो मुझे पता करना है क्या, यहाँ पे ये स्ट्रिंग इस तरीके से और ये नीचे जाएगा क्या, ए एक्सेलरेशन से और ये ओ अबाउट के मींस ओ एक्सिस के ओ पॉइंट के अबाउट ये फ्रीली मूव कर रहा होगा। फ्रीली मूव कर रहा है तो मेरे को बताना है क्या, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होने वाली है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, टेंशन की वैल्यू कितनी होने वाली है और अल्फा की वैल्यू कितनी आने वाली है। मींस दो ही चीज पता करो, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आने वाली है। देखो मैं बताया था कि आप कोई भी चीज को अगर सॉल्व करना है तो फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए। तो मैं इस पे पहले एक चीज बनाऊंगा कि इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा। एक मास है हमारे पास, इस पे कौन सा फोर्स, और यहाँ पे एक यहाँ पे टेंशन होगा और यहाँ पे कितना आने वाला है, एक मास mg पे यहाँ पे फोर्स और ये टोटल ये एक्सेलरेशन a है कि नहीं। इस पे एक फोर्स mg लगने वाला है, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा तो मैं क्या बोलूंगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, m इनटू a के बराबर होगा। मास पता है, g पता है, m पता है, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, दैट इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस व्हील के लिए ये काम कैसा होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, और ये एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन, तो ये क्या होने वाला है हमें, a का मतलब हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ मास m का एक्सेलरेशन मेरे को चाहिए, ठीक। तो ये होगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। क्या हुआ अगर ये तुम इसको ऑब्जर्व करोगे, अब तुम इसको यहां से थोड़ा सा भूल जाओ, अब उसमें देखो कौन सा फोर्स लग रहा है। एक यहाँ पे तुम्हें टेंशन फोर्स लगाया मीन्स लगता हुआ दिखेगा, एक टेंशन फोर्स मीन्स टेंशन इसको इधर नीचे लाने की कोशिश करेगा। जब ये टेंशन इधर से लाने की कोशिश करेगा तो इसका रेडियस कितना है हमारे पास, r है। ये बताओ अगर मैं o एक्सिस के अबाउट टॉर्क लूंगा, नेट टॉर्क एक्टिंग अबाउट दिस पॉइंट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आई नॉट इंटू अल्फा के बराबर होने वाला है कि नहीं, आई नॉट इंटू अल्फा के बराबर। ये बताओ o किसके बराबर होगा, टाउ o इज इक्वल टू होगा यहाँ पे मींस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट्स टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मींस इस फोर्स से ये जिस पॉइंट के अबाउट निकाला है वहां से क्या होना चाहिए, इस फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना होगा, t इंटू आर इज इक्वल टू आई नॉट। ये बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क कितना होने वाला है, सर्कुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, ये होने वाला है हमारे पास m r स्क्वायर बाई टू इंटू कितना आने वाला है,
आर से आर मरेगा, आर से आर मरने वाला है। और ये टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, एम आर बाई टू। और ये कितना आ रहा है, अल्फा कितना आ रहा है, एम आर बाई टू अल्फा के करीब आ रहा है। ये बताओ ये टेंशन की वैल्यू, मुझे पता है क्या एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ अल्फा के बराबर होता है। मीन्स अगर नहीं पता तो आज से याद कर लो, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, आर टाइम्स ऑफ अल्फा। आर टाइम्स ऑफ अल्फा है तो मैं टेंशन की, मीन्स यहाँ पे टेंशन है तो टेंशन का है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे टेंशन की वैल्यू पुट करने वाला हूँ एम जी माइनस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम आर बाई टू अल्फा इज इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन को क्या लिख दो यहाँ पे आर अल्फा, एक्सेलरेशन को आर अल्फा, मास से मास कैंसल आउट। और यहाँ पे क्या बचने वाला है, g इज इक्वल टू जो होगा हमारे पास आर बाई टू अल्फा प्लस अल्फा। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g इज इक्वल टू ये होगा अल्फा यहाँ पे कॉमन, दैट इज आर प्लस टू डिवाइड बाई टू। और अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, अल्फा इज इक्वल टू 2g बाई आर प्लस टू, आर प्लस टू आ रही क्या अल्फा की वैल्यू। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर, और ये कितना हो जाएगा 2g बाई आर प्लस टू। और इसको लिख सकते हो क्या 2g आर बाई आर प्लस टू, क्या हुआ हमारे पास एक्सेलरेशन आया। मीन्स कोई सा भी क्वेश्चन हो फिजिक्स में, आप पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और नेट फोर्स देखो कौन कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इस तरीके से क्या है हमारे पास आंसर ऑटोमेटिकली जनरेट होने वाला है। होता है ना जैसे पिन जनरेट होगा, ऑटोमेटिकली सीक्वेंस वाइज चलोगे आंसर। अगर जहां पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा होने लगा ना तो समझ जाना वहां पे गलत होगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, हियर इज क्वेश्चन नंबर 5। सपोज एक बार है हमारे पास इस तरीके से, और ये हमारे पास O पॉइंट है, O पॉइंट, और यहाँ पे मैंने हाथ लगाकर इसको पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये इस तरीके से O पॉइंट पे, और इसका मास, रॉड का मास कितना है हमारे पास, रॉड का मास कितना है हमारे पास, रॉड का मास है, रॉड मास इज कैपिटल M, क्या होने वाला है कैपिटल M, और O एक्सिस के पॉइंट में क्या हुआ, मेरे को चाहिए क्या, फाइंड, दिस इज AIPMT का क्वेश्चन है, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, find angular acceleration alpha if the rod is, if hand is suddenly removed। अल्फा मुझे बताना है क्या, if hand is suddenly removed at that time of action, find अल्फा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। सपोज क्या हुआ, पहले क्या हुआ, ये रॉड है हमारे पास, ये बताओ किसी चीज को अगर रॉड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे अगर इसको स्ट्रेट रखना है तो क्या होना, एक हाथ लगा के रखो। अगर हैंड को तुम सडनली रिमूव करोगे, देखो मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं तुम्हें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ। मीन्स सिंपल कि क्वेश्चन का टाइप देखो, रॉड का करा लिया, मीन्स अगर डोर का क्वेश्चन आ गया या रेंज टाइप का क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको एग्जांपल से बता दिया। ये देखो यहाँ पे मीन्स अगर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आया कि जैसे रॉड है और रॉड पे ये बताओ हाथ ऐसे लगाए हैं, अगर हाथ को तुम सडनली रिमूव करोगे एट द सीक्वेंस मीन्स एट दैट टाइम ऑफ इंस्टेंट, ये बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू कितनी होने वाली है। मीन्स यहाँ पे दो केस होने वाला है, यहाँ पे सिर्फ ये होगा जब ये रॉड को रिलीज करोगे तो इसका मतलब ये रॉड रोटेट होगा। सपोज करो रॉड रिलीज हुआ और ये थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से ये चीज आ गया, यहाँ पे कितना आ गया अल्फा, मीन्स थोड़ा सा तो एंगल बना होगा ना, थोड़ा सा एंगल बना होगा तो मीन्स थोड़ा सा अल्फा आया होगा, थोड़ा सा अल्फा आया होगा। मीन्स उसी सीक्वेंस में मैं उसी इंस्टेंट पे पूछ रहा हूँ क्या कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। ये बताओ नेट टॉर्क अबाउट ओ किसके बराबर होगा, आई नॉट। मैं बताया था जिस
पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, उसी पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट इंटू अल्फा होना चाहिए कि नहीं, होगा। ये बताओ वो पॉइंट के अबाउट कौन सा फोर्स लगेगा, ये बताओ इस पे सेंटर पे कौन सा फोर्स आने वाला है, एक आने वाला है फोर्स mg, और ये सपोज करो इसका लेंथ अगर l है तो इसका आधा मीन्स सेंटर ऑफ मास कितना, यहाँ पे ये क्या होने वाला है, सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारे पास l लेंथ है तो इसका मतलब हाफ कितना होने वाला है, l/2, और ये हाफ कितना होने वाला है, मीन्स दिस इज ऑल्सो भी l/2, ये भी कितना होने वाला है, l/2। ये मतलब ओ पॉइंट के अबाउट कितना होगा, ये होगा mg इंटू कितना होने वाला है, l/2, और इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कितना होगा, अल्फा आई नॉट। ये बताओ रॉड की मीन्स एंड एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू एट एनी वन एंड ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द सेंटर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रॉड। ये बताओ आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट की वैल्यू होती है कितनी, ml²/3, कितनी होगी हमारे पास, ml²/3। अगर जिसको ये चीज मैं प्रूफ करा चुका हूँ, मीन्स जाना रोटेशनल मोशन खोलना आप मेरे वीडियो में, और वहां पे मीन्स रोटेशनल मोशन 02 या 03 में मैं ये करा चुका हूँ आपको, और देखोगे वहां पे आई नॉट इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ml²/3, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे mg l/2 इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू कितनी होने वाली है, ml। ये लेंथ ऑफ रॉड l होगा, क्या ml मीन्स टोटल लेंथ ऑफ रॉड कितना होने वाला है, l/2 प्लस l/2 l होगा, ml² दिस इज ml²/3 इंटू कितना होने वाला अल्फा, l से l मरेगा, m से m मरेगा, और ये कितना बचेगा, अल्फा की वैल्यू मीन्स अल्फा की वैल्यू आ रही है क्या, 3g/2l। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3g/2l आ रही है क्या, अल्फा की वैल्यू। सपोज करो हमारे पास कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आता तो कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। सपोज हमारे पास एक इस तरीके से है और यहाँ पे डिस्क इज फ्रीली, डिस्क है हमारे पास, ये क्या है, डिस्क है जिसका मास कितना होने वाला है, मास m है, डिस्क का मास यह है मास ऑफ डिस्क, ये हमारे पास कैपिटल M, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है क्या, 40 न्यूटन, और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है कितना, 10 न्यूटन, और इसका रेडियस कितना है हमारे पास 1 मीटर, ये भी जाहिर सी बात है 1 मीटर होने वाला है। तो इसका नेट टॉर्क अबाउट O मीन्स अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी होने वाली है, क्या, फाइंड आउट अल्फा, फाइंड आउट अल्फा की वैल्यू कितनी होने वाली है, ये चीज बता दो। ये बताओ सेम चीज, ये बताओ ओ पॉइंट के अबाउट ये इजिली रोटेट करने वाला है कि नहीं। अब कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज सेंस में या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, हम लोग ये चीज पता करने वाले हैं। ये बताओ नेट टॉर्क अबाउट O इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आई नॉट इंटू अल्फा के बराबर होने वाला है कि नहीं। और तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का पता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है हमारे पास, mr²/2, mr²/2 मीन्स इस एक्सिस के अबाउट, मीन्स ये वर्टिकल प्लेन में ये रोटेट करेगा, और इसकी एक्सिस क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर। देखो ना, इसका अंदर की तरफ आएगा और ये क्या होने वाला है, बाहर की तरफ। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं ना क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव क्यों ले रहा है हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये बताओ ये क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना चाहेगा, जब ये क्लॉकवाइज सेंस में अगर ये घुमाना चाहेगा तो इसका थंब का डायरेक्शन क्या बताने वाला है, टॉर्क का डायरेक्शन, और ये क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, और यहाँ पे 10 न्यूटन आएगा तो क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर मीन्स आउटसाइड टू द बोर्ड आने वाला है। तो ये बताओ नेट टॉर्क अबाउट O किसके बराबर होगा, मीन्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा 40 × 1। ये बताओ क्लॉकवाइज सेंस है एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या, आप तो क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव लो और एंटी क्लॉकवाइज सेंस को निगेटिव लो, और आपकी मर्जी, क्लॉकवाइज सेंस को निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो। तो क्लॉकवाइज सेंस को मैं क्या लिया पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे कितना आने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज 10 × 1 ये होगा हमारे पास, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, mr²/2 इंटू कितना होने वाला है, अल्फा। सपोज मास ऑफ द रॉड कितना है हमारे पास, 2 kg, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40 - 10 इज इक्वल टू, और ये होगा हमारे पास मास 2/2 इंटू 1 का होल स्क्वायर इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 30 मीन्स 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव का मतलब है क्या, मीन्स किधर ये रोटेट करने वाला है, क्लॉकवाइज सेंस या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज सेंस में घूमने वाला है। अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ, आई थिंक आपको पूरे टॉर्क के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट था
वह मैं बता चुका। मीन्स नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड प्लीज मस्ट वॉच माय वीडियो। थैंक यू सो मच।